करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। मेरे प्यारे हिंदुओं, आज आपके सामने फिर एक और कहानी सच्चाई के रूप में। और एक दिन हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गए। वे भूल गए कि महर्षि कण्व के आश्रम में संसार की सर्वश्रेष्ठ रूपसी कन्या के पैर का अंगूठा छूकर जीवन भर प्रेम करने का वचन दिया था। भूल गए कि उस मनोरम वाटिका के अंदर कमल से भरे तालाब में उसे गोद में उठाकर कहा था, शकुंतले, संसार का सबसे सुंदर फूल अभी मेरी भुजाओं पर टिका है। सब भूल गए। मैं हमेशा सोचता रहा कि भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी का नायक अपनी प्रेयसी को इतनी सहजता से भूल कैसे गया। माना कि ऋषि का शाप था, फिर भी प्रेम को भी अपनी शक्ति होती है। ऋषि के शाप के आगे राजा का प्रेम इतनी सहजता से पराजित हो गया। जगत विजेता दुष्यंत का प्रेम हार गया। कैसे? अब लगता है यह सहज ही है। सत्ता प्रेम को याद नहीं रखती, उसे षड्यंत्र याद रहते हैं। हृदय के कोमल भाव उसके किसी काम के नहीं। प्रेम के मधुर गीतों की उसे कोई आवश्यकता नहीं। वह तलवारों के खनक से उत्पन्न संगीत पर मुग्ध होती है। षड्यंत्रों की चोट से छटपटाते शत्रु की कराह उसे शांति देती है। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र के उस संयोग से जन्मी थी जिसमें विश्वामित्र की ओर से प्रेम था और मेनका की ओर से छल। यह कथा प्रारंभ ही हुई थी महर्षि विश्वामित्र को छले जाने की योजना के साथ। फिर उस छल के फल स्वरूप जन्मी शकुंतला के साथ सब कुछ शुभ कैसे होता। अप्सरा आई ऋषि की तपस्या भंग करने, वह सफल हुई। ऋषि का ब्रह्मचर्य टूटा और कन्या का जन्म हुआ। किंतु अपने स्वार्थ के लिए परंपरा के विरुद्ध जाकर गढ़े गए तर्कों पर खड़े संबंध टूटते ही हैं। छल को अपनी सुविधा के लिए प्रेम कह भी ले तो वह स्थायी न होगा, न कल होता था न आज होगा। भेद खुलने पर ऋषि पुनः वैराग्य की ओर मुड़े और अप्सरा अपने लोक को चली। बच गई कन्या जिसे ऋषि कण्व ने पुत्री रूप में अपनाया। किंतु अनैतिक संतान का जीवन शुभ कैसे हो? तभी तो उसका प्रेमी उससे विवाह करने के बाद भूल गया। शकुंतला का वियोग प्रेम कहानियों का सबसे करुण प्रसंग है। माता पिता के वात्सल्य से वंचित कन्या के जीवन में दुष्यंत के रूप में प्रेम का पहला फूल खिला और उसने उछलकर लपक लिया। एक क्षण में उसकी हो गई। अपनी सारी निष्ठा सौंप दी और वह प्रेमी गर्भवती प्रेयसी को पहचानने से भी मना कर दे तो इससे दुखदायी और क्या होगा। पर इस दुख का कारण भी शकुंतला स्वयं ही थी। उसने समर्पण का निर्णय बिना सोचे समझे प्रेम के आवेश में लिया था। आवेश प्रेम का हो या क्रोध का, आवेश में लिए गए निर्णय भी यूं ही दुख देते हैं। शकुंतला को दुख मिलना ही था। भारत की कहानियों का सौंदर्य उनका सुखांत होना है। साफ दूर होने पर दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाना और दोनों का मिलन जो उल्लास देता है, उसे पाने को ही भारतीय संस्कृति ने अपना लक्ष्य माना था। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, यही तो भारत है ना। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।